Good morning, students. In today's video, I'll continue with lesson number 5, Saved by the Blue-Haired Girl. So I request you all to please open page number 26. Let's start our reading. The crow pronounced, pronounce means declare करना. The puppet was quite dead. अब crow ने क्या declare कर दिया कि जो puppet है वो almost मर चुका है. But if unfortunately means unluckily, he is not dead, then that is a sure sign that he is alive. He finished. और उसने कहा, क्रो ने कहा कि अगर वो डेड नहीं है तो ये इस चीज़ का साइन है कि वो जिंदा है. The owl promptly means immediately. Contradicted means disagree him. तो जो आउल था उसने जल्दी से क्रो से कहा कि मैं ये बात नहीं मानता हूँ. उसने डिसएग्री करा क्रो से. He was sure that the puppet was still alive. वो श्योर था, जो आउल था वो श्योर था कि जो पपेट है वो अभी भी ज़िंदा है. But if for some reason he wasn't, then he would definitely be dead. और वो कहता है कि अगर किसी रीज़न से वो ज़िंदा नहीं है तो वो डेफिनेटली मरा हुआ है, डेड है वो. The cricket said, that puppet, there is a perfect rogue. Rogue means a dishonest person. ठीक है, तो क्रिकेट ने क्या कहा, जो पपेट है वो एक डिसऑनेस्ट पर्सन है, वो बहुत ज़्यादा डिसऑनेस्ट है, किसी की बात नहीं मानता है. At this point, Pinocchio, who had been lying as still as a piece of wood, started to tremble. Tremble means घबराना या हिलना. ठीक है, ट्रैम्बल मीन्स घबराना. तो इस पर जो पिनोकियो था, जो एक लकड़ी की पीस की तरह स्ट्रेट लेटा हुआ था, बिना हिले डुले लेटा हुआ था, वो घबराने लगा. स्टार्टेड टू ट्रैम्बल. ही इज़ अ रोग, अ गुड फॉर नथिंग. गुड फॉर नथिंग मीन्स किसी भी काम का ना होना. अ वेगाबॉन्ड. वेगाबॉन्ड मीन्स जो लोग बिना किसी मतलब के इधर उधर घूमते रहते हैं. कंटिन्यू द क्रिकेट. और क्रिकेट ने क्या कहा कि जो पिनोकियो है वो एक रोग है, ही इज़ गुड फॉर नथिंग एंड ही इज़ अ वेगाबॉन्ड. पिनोकियो हिड हिज फेस बीनीथ द शीट. अब पिनोकियो ने क्या किया, अपना जो फेस था उसको शीट के नीचे, चादर के नीचे छुपा लिया. हिड मीन्स छुपाना. That puppet is a disobedient son who will make his father die of a broken heart. Broken heart means sad. Exclaimed the cricket. अब क्रिकेट ने क्या कहा कि पपेट कौन है, पपेट एक डिसोबीडियंट सन है, जो कि या जिसकी वजह से उसके पापा सैड हार्ट के साथ मर जाएंगे. मतलब वो कभी भी लाइफ में अपने पापा को हैप्पीनेस नहीं देगा और वो हमेशा सैड रहेंगे और सैड होकर ही उनकी डेथ हो जाएगी. जस्ट देन सॉबिंग वॉज हर्ड. सॉबिंग मीन्स धीरे धीरे रोना. फ्रॉम बीनीथ द शीट. फिर तभी क्या होता है कि शीट के अंदर से किसी के रोने की आवाज़ आती है. पिनोकियो वॉज हार्ट ब्रोकन. हार्ट ब्रोकन मीन्स सैड. ठीक है, एंड ब्रोकन हार्ट मीन्स टूटा हुआ दिल या सैड होना, एंड हार्ट ब्रोकन ऑल्सो सैड होना. एंड वॉज क्राइंग कंटिन्यूसली. अब जो पिनोकियो था वो बहुत ज़्यादा सैड था, उसका हार्ट टूट चुका था, उसका दिल टूट चुका था और वो लगातार रोता जा रहा था. एट दिस द 3 doctors left, for Pinocchio was definitely alive.
and if he was crying, he wasn't going to die soon. अब इस पर क्या होता है, जो तीनों डॉक्टर्स होते हैं वो वहाँ से चले जाते हैं क्योंकि पिनोकियो श्योरली जिंदा था, ही वॉज अलाइव। और अगर पिनोकियो रो रहा है तो इसका मतलब क्या था कि वो जल्दी मरने वाला नहीं था। The fairy then gave him some medicine to drink, but he wouldn't take it because it was bitter. अब जो फेरी थी उसने पिनोकियो को मेडिसिन दी पीने के लिए, बट जो पिनोकियो था उस मेडिसिन को नहीं पी रहा था क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिटर थी। बिटर मीन्स कड़वी। फाइनली आफ्टर हैविंग सम लम्प्स ऑफ शुगर फर्स्ट ही swallowed द मेडिसिन। फिर उसने मेडिसिन कैसे खाई, उसने थोड़ी सी चीनी खाई और उसके बाद मेडिसिन पी ली। Pinocchio was soon well and jumped out of the bed happily. जल्दी पिनोकियो बिल्कुल ठीक हो जाता है और बेड से बाहर कूद जाता है, बेड से उठ के बाहर आ जाता है। He then told the fairy how he had fallen into the hands of the attackers. फिर उसने फेरी को बताया कि कैसे उसका सामना अटैकर्स से हुआ था या कैसे वो अटैकर्स के हाथ में आ गया था। Where are your 4 gold pieces now? asked the fairy when Pinocchio finished his story. और जब पिनोकियो ने अपनी स्टोरी फिनिश कर दी तब फेरी ने उससे पूछा कि आपके 4 गोल्ड पीसेस कहाँ पर हैं। That's all for today. Thank you. Have a nice day.